हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल चैनल आनंद एडुकेयर। इससे पहले हम आयनिक बॉन्ड का कई छोटा छोटा टॉपिक लिए थे। आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आएंगे हम सॉल्युबिलिटी का। तो चलिए आज हम solubility करते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज देखेंगे सॉल्युबिलिटी को। तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। नाम में ही है सॉल्युबिलिटी। हम कहते हैं कोई चीज सॉल्युबल हो गया, घुल गया, ठीक है। तो उसी तरह से सॉल्युबिलिटी, उसी चीज पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। कंपाउंड शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी किसमें? तो वाटर में। देखिए सॉल्युबिलिटी घुलते हैं किसमें? देखिए जो हमारे सामने दिखता है ना, हम उसी में ज्यादातर उसी की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी देखेंगे आयनिक कंपाउंड का। अब जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है, तो वाटर को क्या कहते हैं? हाइड्रो, पानी, हाइड्रो। तो हाइड्रो से याद रखेंगे कि सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड का वाटर में एक्सप्लेन करेंगे किस चीज से? हाइड्रेशन मैकेनिज्म से। हाइड्रेशन मैकेनिज्म से। आप कहोगे कि पूरा नहीं लिखा होगे, पूरा का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमको जानना पड़ता है कि सॉल्युबिलिटी होता क्या। देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले जो है ना, हम ये जान लेते हैं ना कि क्या होता है। वो यदि हम जान लेते हैं तो हमसे क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, कि तब किसी का हेल्प लेना नहीं पड़ता है। तो सब कुछ यही चीज जानना है कि सॉल्युबिलिटी असलियत में होता क्या है। कि याद रखेंगे को वाटर में देखते हैं आयनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी किस मैकेनिज्म से? तो हाइड्रेशन मैकेनिज्म। यानी कि सीधी बात यदि हम कहें ना कि हाइड्रेशन एनर्जी देखते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी देखते हैं। तो याद रखिएगा। अब कहेंगे कि हाइड्रेशन मैकेनिज्म होता क्या है, थोड़ा सा तो बता दो भैया जी हमारे। तो चलो हम बता देते हैं। देखिए वाटर मॉलिक्यूल जब आयन के साथ अटैच्ड होता है, किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर जब आयन के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। चलो हिंदी में ही लिख देते हैं। वाटर जब आयन के साथ अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो वाटर क्या है? पोलर, नॉन पोलर, डायपोल वाले टॉपिक में पढ़ने के लिए रहता। तो ये पोलर होता है। आयन क्या है? आयन है। तो हम जानते हैं कई फोर्स पढ़े थे, लंदन फोर्स, डिस्पर्सल फोर्स, ढेर सारे फोर्स पढ़े थे। तो उसी तरह से हम ये भी देखे थे, आयन है और पोलर है। तो हम जानते हैं आयन डायपोल, इसको पोलर है तो डायपोल कहते हैं। तो अटैच्ड होता है किसके थ्रू? थ्रू आयन डायपोल, आयन डायपोल फोर्स के थ्रू। और इसी मैकेनिज्म वाटर आयन जब अटैच्ड होता है आयन डायपोल फोर्स के अकॉर्डिंग, तो इसी को हम कह देते हैं हाइड्रेशन। लिख लो, नॉन एज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ये। अब यदि हाइड्रेशन हुआ मेरे दोस्त, यदि किसी चीज में फोर्स लगा है, कोई चीज अटैच्ड हुआ है, तो वहां से एनर्जी रिलीज होगा। और रिलीज एनर्जी, हाइड्रेशन से एनर्जी रिलीज हुआ, हाइड्रेशन उस मैकेनिज्म को, उसको हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन से एनर्जी रिलीज हुआ तो उसको हाइड्रेशन एनर्जी कह देंगे। तो रिलीज एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी कह देंगे शॉर्ट में। इस तरह से जान लेते हैं। अब आप कहोगे कि भैया आप तो बता दिए कि सॉल्युबिलिटी जो है ना, ये तो वाटर मॉलिक्यूल से देखना है, तो कैसे देखेंगे? और वो भी दिखे दिए कि वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रो से। याद रखेंगे कि हाइड्रो को मींस वाटर होता है हाइड्रेशन से। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी जो देखना है तो हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी से कंपेयर करना है। तो हाइड्रेशन एनर्जी यदि ज्यादा होगा लेटिस एनर्जी से, तो क्या होगा? अभी अभी बताया, हाइड्रेशन ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। आप कहोगे कि यदि हाइड्रेशन कम होगा
तो क्या होगा भैया, तो हम कहेंगे या तो इनसॉल्युबल हो सकता है, कंपाउंड कंपाउंड पे डिपेंड करता है, इनसॉल्युबल होगा, या लेस सॉल्युबल होगा इन वाटर। ठीक है, तो अब देखो कुछ कुछ चीजें होते हैं ना कि हम खुद से ड्राइव कर सकते हैं, तो सीखिए, क्वेश्चन बनाना सीखिए, क्योंकि नीट में आपको खुद से क्वेश्चन देते हैं, तो हम आपको बताते हैं तो सिखाते भी हैं, तो आप सीखिए। देखिए हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, यदि अभी हमसे कोई पूछेगा कि बता दो सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड्स क्या हो सकता है, अभी जितना पढ़े हैं उतना में, तो आप भी बता सकते हैं, कमेंट में बता दीजिए सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड्स क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी हो जाएगा। आप कहोगे कि सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं हाइड्रेशन लैटिस है, हाइड्रेशन लैटिस, तो मेरे दोस्त हाइड्रेशन और लैटिस पे ही खेलेंगे आज। खेलने का तरीका अलग अलग होता है, हर एक जगह अलग अलग से खेला जाता है। आज जो हम खेला खेलेंगे वो हाइड्रेशन और लैटिस पे ही, यानी कि किसी में को पानी से घुला देंगे तो किसी को नहीं घुलाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यदि हाइड्रेशन एनर्जी, आप कहोगे कि लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी आज बात हुआ, लैटिस एनर्जी का तो पहले बात हो चुका है। ये चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन अपॉन चार्ज साइज ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ये होता है ना। लेकिन आज बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी की। आप कहोगे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि हाइड्रेशन एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज अपॉन साइज के, या हम ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन, या हम लिख सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज। अब आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे कि भैया आप तो लैटिस एनर्जी का भी चार्ज अपॉन साइज बताए, आप हाइड्रेशन एनर्जी का भी चार्ज अपॉन साइज बताए, तो अब हम सॉल्युबिलिटी निकालेंगे कैसे। तो इसी चीज पे हम बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे निकालेंगे। तो एक चीज और याद रखिएगा, उसके बाद बताएंगे कि कैसे। और दूसरे टीचर क्या करते हैं, कुछ जो है ना, कुछ टीचर आपको एक्सेप्शन बता देते होंगे कि बेटा ये देख लो, उसके बाद ये एक्सेप्शन देख लेना। आज हम एक्सेप्शन नहीं देखेंगे, आज हम डायरेक्ट देखेंगे कि कुछ चीजें ध्यान में रखना है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए याद रखिएगा कि एस ब्लॉक में हम लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी से देखेंगे, और यदि P एंड D ब्लॉक आ जाए तो इसको हम देखेंगे पोलराइजेशन से। आप कहोगे कि भैया पोलराइजेशन आ गया, हाइड्रेशन एनर्जी तो अभी बताओगे, लेटिस एनर्जी आ गया, ये दोनों कहां मिलेगा। तो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं वीडियो, एक बार जा करके देखिएगा। पोलराइजेशन लेटिस एनर्जी पे 10-12 क्वेश्चन भी किए हैं, दोनों पे अलग अलग वीडियो भी बनाए हैं और बहुत ही मस्ती से पढ़ाए हैं। पोलराइजेशन को तो एकदम पूरा एक ट्रिक पे पूरा खत्म कर दिए थे पोलराइजेशन, और एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो एक बार देख लीजिएगा, नहीं देखें तो अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम, बात तो हो गया कि एस ब्लॉक, तो अब हम चलेंगे ट्रेंड्स की तरफ कि एस ब्लॉक पहले देख लेते हैं कि एस ब्लॉक में क्या चलता है और पी ब्लॉक में क्या चलता है। तो चलिए ये तो खत्म हो गया पेज, अब दूसरा पेज की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, तो अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी, दिख रहा है ना। हाँ, solubility of ionic compound of S block। S ब्लॉक के सॉल्युबिलिटी देखेंगे आयनिक कंपाउंड में। ठीक है, और हम ये चीज तो बात कर चुके हैं पहले कि हम डिपेंड किस पे करते हैं, तो या तो हम करेंगे लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे पूरा एस ब्लॉक का क्वेश्चन बनाएंगे। अब आप कहोगे कि इसमें तो एक्सेप्शन बताए थे। हाँ,
कुछ टीचर बताए होंगे आपको कि बेटा देखो होता क्या है कि फर्स्ट ए ग्रुप में, यानी कि हम बात कर लेते हैं एल्कली मेटल में, लैटिस एनर्जी डोमिनेंट होता है और सेकेंड ए ग्रुप में हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट होता है। और जिसका एक दो एग्जांपल करा देंगे, उसके बाद 3-4 एग्जांपल कहेंगे कि ये एक्सेप्शन है, तो इसमें हम कंफ्यूजन कर जाएंगे। एक्सेप्शन आज ध्यान में नहीं रखना, उससे अच्छा कुछ चीजें याद रखना है और ध्यान में वो जल्दी आ जाएगा ये बातें। तो चलिए पहला चीज देखते हैं, 2 ही चीज है। पहला यदि कंपाउंड में दिया हुआ जो कंपाउंड है, यदि उस कंपाउंड में कॉमन आयन स्मॉलर होगा, यदि उस दिया हुआ कंपाउंड में कॉमन आयन, याद रखिएगा पोलराइजेशन में कॉमन आयन को तो हटा दे करके निकालवा रहे थे आपसे, कॉमन आयन यदि स्मॉलर है, स्मॉलर कॉमन आयन स्मॉलर का मतलब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। O2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, Li प्लस और Na प्लस। आप कहोगे कि याद कैसे होगा, तो अभी बताते हैं कुछ चीजें। तो कॉमन आयन यदि स्मॉलर है तो हम सॉल्युबिलिटी यहां लिख लेते, देन सॉल्युबिलिटी देखेंगे, कंपेयर करेंगे कंपेयर्ड बाय लैटिस एनर्जी। यानी कि यदि छोटा कॉमन आयन होगा तो लैटिस एनर्जी से बनाएंगे एस ब्लॉक में, यदि लार्जर होगा तो हाइड्रोजन एनर्जी से बनाएंगे। तो इस तरीका से याद रखना है सबसे अच्छा। तो अब लिख लेते हैं उसको भी, इन गिवन कंपाउंड में कॉमन आयन कुछ लोग कह रहे होंगे लिख लिख करके कर रहे हो तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हमको कुछ भाई का मैसेज आया था कि भैया आप जो है ना लिख लिख करके पढ़ाओ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, इसीलिए लिख लिख करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, देख लीजिए, अच्छी बात है, स्लो पढ़ेंगे, ज़्यादा 20 से 25-30 मिनट का ही वीडियो होगा, लेकिन ज़बरदस्त हो जाएगा, तो अच्छी बात है। चलिए, तो कॉमन आयन यदि लार्जर होगा, जैसे SO4 2 माइनस, CO3 2 माइनस, NO3 माइनस, ClO4 माइनस, Br माइनस और I माइनस और CS प्लस। यदि कॉमन आयन लार्जर है तो सॉल्युबिलिटी किससे देखेंगे, अभी बताए थे, देन सॉल्युबिलिटी कंपेयर करेंगे कंपेयर्ड बाय हाइड्रेशन एनर्जी। बस हो गया, खत्म है सॉल्युबिलिटी। अब क्वेश्चन खेलेंगे, खत्म सॉल्युबिलिटी। तो चलिए क्वेश्चन खेलना है। एक चीज और, आप कहोगे थ्योरी पढ़ा दिया अब तो क्वेश्चन लगा लेंगे, नहीं, आप मेरे साथ क्वेश्चन लगाइए। और एक चीज और, कुछ क्वेश्चन यहां लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देंगे, यानी कि क्विज खेलेंगे। कहां खेलेंगे, टेलीग्राम लिंक पे। टेलीग्राम मेरा क्या है, आनंद एडुकेयर। ठीक है, तो वहां पे हम वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत क्यूज डाल देंगे, उस क्यूज को आप लोग लगाइएगा, जिससे आपका भी रिवीजन होगा। यहाँ पे देख लेते हैं 5-7-10 क्वेश्चन जो भी होगा, और वहां पे भी देखेंगे। ठीक है, जिससे आपका ज्यादा बेनिफिट होगा और पूरा कंप्लीट हो जाएगा सॉल्युबिलिटी। तो चलिए, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आनंद एडुकेयर, हम इसमें लिंक भी दे देंगे और स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन LIF, और धीरे धीरे बनाएंगे क्वेश्चन, NAF, KF, RBF, CSF, आप भी बनाइए। चलिए इसको देखते हैं, क्या बताए थे आपको, 1 सेकंड आपको दे देते हैं, 1 सेकंड तो ऐसे हो गया, अभी ये क्या बेवकूफ़ बना दे। चलिए तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं साथ में, यदि आपको भी आता है तो आप भी देखिए, और कुछ क्वेश्चन जिसको स्लो आता है तो पहले यहाँ से सीख लीजिए,
जाइएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे क्यूज लगाइएगा, ठीक है। चलिए LIF, NAF, KF, RBF, CSF, ठीक है। अब कभी भी बोले थे कि कॉमन आयन को पहले देखना है। कॉमन आयन क्या है? F F F F। अच्छा हाँ, आप बोले थे याद कराएंगे, याद कराए नहीं। देखिए एक को याद रखना है, दो ही चीज है, एक को याद रखना है। एक को किसको? या तो आपको इसको सहूलियत होता है, इसको याद रख लीजिए, या तो लार्जर वाले को याद रख लीजिए, या तो स्मॉलर वाले को। स्मॉलर वाला याद रखेंगे तो लैटिस एनर्जी से, उसके बाद जो बचा हाइड्रेशन एनर्जी से। अब वैसे भी दिख रहा है ना, O2 माइनस, वो जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है, तो O2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, Li प्लस, Na प्लस। तो छोटा छोटा है तो छोटा हो गया, यहाँ पे बड़ा बड़ा है तो बड़ा हो गया। जैसे BRI नीचे जाने पे बढ़ता है तो साइज लार्जर है, वैसे भी, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन FFF, अब बताइए कौन है? स्मॉलर है। यदि स्मॉलर है तो किस चीज से करेंगे? लैटिस एनर्जी से। यहां पहले लिख देते हैं लैटिस एनर्जी से कंपेयर कर रहे हैं। अब यदि ये कॉमन आयन हट गया, अब कॉमन आयन यदि हट गया, कंपेयर हो गया कि लैटिस एनर्जी से देखना सॉल्युबिलिटी। अब देखना किसको है? Na प्लस, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस। कंपेयर तो जो डिफरेंट है उसी से करेंगे ना। कॉमन आयन से तो ये पता चल गया कि लैटिस से करना है या हाइड्रेशन से। अब चलिए लैटिस एनर्जी अभी अभी बताए थे, जानते हैं कि ग्रुप में साइज बढ़ता है, चार्ज सेम होता है, तो साइज सबसे ज्यादा CS का होता है। तो साइज यदि ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी होता है चार्ज अपॉन साइज, हाइड्रेशन भी होता है चार्ज अपॉन साइज, दोनों का याद रखिएगा, दोनों सेम ही होता है। तो लैटिस एनर्जी यदि साइज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी कम। और हम एक चीज और देखे थे अभी अभी, सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लैटिस एनर्जी की इन्वर्सली था। यानी कि लैटिस एनर्जी यदि घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो CS का लार्ज साइज होने के कारण लैटिस एनर्जी कम होगा, लैटिस एनर्जी कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, यानी कि CSF का सबसे ज्यादा, फिर RBF, KF, NAF और LIF। चलिए अगला क्वेश्चन, BSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाफराजी वाला ग्रुप है, यानी कि सेकेंड ए ग्रुप। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है? कॉमन आयन कौन है? तो हम SO2, SO4। ओहो, लार्जर वाले आ गया, लार्जर वाला आ गया तो इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी से कंपेयर करेंगे। यदि इसको हाइड्रेशन एनर्जी से कंपेयर कर रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो कर लीजिए। तो सेम ग्रुप में है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, चार्ज तो सेम होता है, तो चार्ज तो सब पे सेम है, तो साइज बढ़ रहा है, साइज Ba का ज्यादा है। जिसका साइज ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी से कंपेयर करना है, तो हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज अपॉन साइज होता है। इसका साइज ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा और हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ आ रहा है? कंफ्यूज कर गया क्या? अरे नहीं, कंफ्यूज नहीं करना है, ये से देखिए ना, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होता है। यानी कि पहले हाइड्रेशन एनर्जी निकाल लेंगे, उससे देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली किसके इनवर्सली है। तो हाइड्रेशन एनर्जी भी चार्ज अपॉन साइज होता है, यानी कि इसका साइज ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाइड्रेशन कम, यदि हाइड्रेशन कम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी है, तो लैटिस भी अति सॉल्युबिलिटी भी कम, यानी कि सॉल्युबिलिटी भी कम, BeSO4 का ज्यादा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और CH2O। यानी कि फिर से वही ग्रुप वाला बात आ गया, लेकिन पहले हम देखेंगे कॉमन कौन है। ओ ओहो, ओ आ गया, ओ का मतलब छोटा, स्मॉलर है तो लैटिस, तो यहाँ लिख देते हैं लैटिस एनर्जी से कंपेयर करना है।
अब देख लीजिए लैटिस एनर्जी यदि साइज बढ़ रहा है, वही बात है, ग्रुप है तो साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी कम होगा, और यदि लैटिस एनर्जी कम होगा, लैटिस एनर्जी सॉल्युबिलिटी के इन्वर्स रिलेशन होता है, यदि लैटिस कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन, NaF, NaCl, NaBr, NaI, और जो क्वेश्चन बच जाएगा उसको टेलीग्राम पे डालेंगे, इसीलिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा आनंद एडुकेयर, ठीक है। लैटिस, अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे क्या से FCl Br I कॉमन कौन है? Na। ओहो, Na कॉमन है। Na क्या है? स्मॉलर है। यदि स्मॉलर वाले है ये तो क्या हो जाता है? यदि स्मॉलर है तो लैटिस एनर्जी से कंपेयर करेंगे तो यहां लिख देते हैं लैटिस एनर्जी। यदि ये यहाँ पे लैटिस एनर्जी लिख दिया तो अब लैटिस एनर्जी, तो जो डिफरेंट है उससे देखते हैं FCl Br I। FCl Br I साइज बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी कम होगा, लैटिस एनर्जी कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि लैटिस, सॉल्युबिलिटी के फॉर्मूला से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, BOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस। दिख रहा है ना, छोटा हो गया थोड़ा। चलिए अब देखते हैं क्या होगा इसका। तो OH 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 किस में आ रहा है? स्मॉलर वाले में आ रहा है। स्मॉलर आ रहा है तो इसका मतलब हम किससे कंपेयर करेंगे? लैटिस एनर्जी से। यहां लिख देते हैं लैटिस एनर्जी। वही बात है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो वही बात है, लैटिस एनर्जी देखेंगे तो साइज बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी कम होगा, लैटिस एनर्जी कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी और लैटिस एनर्जी इनवर्स रिलेशन में है, ठीक है। तो यानी कि लैटिस एनर्जी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, लैटिस एनर्जी इसका साइज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ठीक है। चलिए अब और देखते हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे। पेज ये खत्म हो गया, दूसरा पेज लगा देते हैं। चलिए, यार पसीना लगा हुआ है, दिख नहीं रहा है, पूरा पंखा बंद करके चलाना पड़ता है, इससे आप लोग को नॉइज ना आए। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। CSF, CSCl, CSBr, CSI। अच्छा, सीजियम आ गया है लार्जर वाला, सीजियम आ गया है कॉमन लार्जर वाला। लार्जर यदि है तो हाइड्रेशन एनर्जी से देखेंगे मेरे दोस्त, हाइड्रेशन एनर्जी से देखेंगे तो वही चार्ज अपॉन साइज होता है। साइज यदि ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो हाइड्रेशन से ही देखते हैं, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, Ba, टेढ़ा नहीं है ना, CO3। ओ कॉमन आयन कौन है? CO3, यानी कि लार्जर वाला। फिर से इसको हाइड्रेशन से देखना है। हाइड्रेशन से देखेंगे तो वही बात है, बार बार बताएंगे क्या कि साइज बढ़ रहा है, हाइड्रेशन कम होगा, हाइड्रेशन कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे LiClO4। मजा आ रहा है? ऐसे ही पढ़ते रहिए, एकदम चलेगा। हाँ एक चीज और है, अभी हम तो नए नए हैं तो पढ़ाएंगे तो जोर लगा के, और हमको पढ़ाने में मजा भी आता है, तो सीरीज बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं नीट का सिलेक्शन सीरीज, और उसमें धमाका मचाएंगे। फिर उसमें पीरियोडिक टेबल से पढ़ाएंगे, नीट का जितना क्वेश्चन बन सकता है और जितना कुछ हो सकता है सब कुछ कराएंगे। चलिए, NaClO4, KClO4, RbClO4, CsClO4,
ClO4। अब देखिए ClO4 देखने से ही लग रहा है यार बड़ा है। यदि बड़ा है तो हाइड्रेशन एनर्जी लगाना है, और यदि हाइड्रेशन एनर्जी लगा रहे हैं तो फिर वही बात है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, साइज यदि ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगा। ये क्वेश्चन कर लिए, कुछ क्वेश्चन करेंगे टेलीग्राम पे, आपको करना है टेलीग्राम पे, हम क्विज डाल देंगे, ठीक है, क्विज में उसमें वोट करना है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ है, आप कहोगे कि क्या भैया इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे और एक्सेप्शन नहीं दोगे, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ यार, एक एक्सेप्शन देंगे, दोनों में छोटा सा है, याद हो जाएगा। तो चलिए एक दो एक्सेप्शन देख लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं, डायरेक्ट एक्सेप्शन ही लिख देते हैं, सम एक्सेप्शन, ठीक है। और शॉर्ट में लिखते हैं क्या, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का फर्स्ट ए ग्रुप यानी कि एल्कली मेटल, फर्स्ट ए ग्रुप में एल्कली मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का कोई ट्रेंड नहीं देखेंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाने पे इंक्रीज होगा, ठीक है, कोई ध्यान में नहीं रखना है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं तुरंत, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CH2CO3, ठीक है। दूसरा बाइकार्बोनेट का भी देख लेते हैं, NaHCO3, दोनों को एक ही साथ बना लेंगे, KHCO3, उसके बाद RbHCO3 और CSHCO3। चलिए अब देखिए CO3 हम यदि लॉजिक से बनाएंगे तो बड़ा है, हाइड्रेशन एनर्जी तो नीचे जाने पे कम हो रहा है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम, सॉल्युबिलिटी कम होना चाहिए, तो होना तो CH2CO3 का और CSHCO3 का कम होना चाहिए सॉल्युबिलिटी, लेकिन इरेगुलर ट्रेंड है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का, इसका बढ़ता है नीचे जाने पे। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा कहता है, ये तो पहला था, दूसरा कहता है कि यदि सेकंड ए ग्रुप की बात कर लेते हैं, ग्रुप का फ्लोराइड हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ BeF2, आप कहोगे यही ठोक क्यों लिखे, अभी एग्जांपल में समझ आ जाएगा। BeF2 इज मैक्सिमम होता है BeF2 का, क्यों? क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी हाई होता है। चलिए देख लेते हैं, जैसे पहले लिख लेते हैं पूरा BeF2, MgF2, CaF2, SrF2 और BaF2। अभी क्या पढ़े थे, फ्लोरीन यदि आएगा तो मेरे दोस्त फ्लोरीन है स्मॉलर में, तो लैटिस एनर्जी से देखना है, लैटिस एनर्जी से देखना है, तो लैटिस एनर्जी इसका ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी इस लैटिस एनर्जी इसका साइज ज्यादा है, लैटिस एनर्जी कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात बोले, ज्यादा ही होगा, लेकिन इसका जो ज्यादा होगा ना सॉल्युबिलिटी, इससे भी ज्यादा BeF2 का होगा, हाई हाइड्रेशन एनर्जी होता है उसका, ठीक है। तो इसीलिए इसका ट्रेंड यदि हम लिखना चाहेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, MgF2, CaF2, SrF2, BaF2 और इससे भी ज़्यादा होगा BeF2, यानी कि हम ट्रेंड इस तरीका से लिखेंगे और इसमें लिख देंगे
ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अब एस ब्लॉक का खत्म होता है डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का भी देख लेते हैं थोड़ा सा, एक दो एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल देखेंगे डी ब्लॉक का, उसके बाद खत्म करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन पढ़ने में मजा आना चाहिए बस। चलिए डी ब्लॉक का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी डी ब्लॉक में आपको हम क्या बोल रहे थे, पोलराइजेशन पे डिपेंड करेगा। ब्लॉक में किस पे देखने के लिए बोले थे, पोलराइजेशन। आप कहोगे कि पोलराइजेशन कैसे, तो याद रखेंगे कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर के। पोलराइजेशन, ठीक है। आज एक चीज और, आज हम टारगेट रखते हैं कम से कम 100 प्लस लाइक का। प्लीज इस टारगेट को आज पूरा कर दीजिएगा। आपको भी पता है कि कैसे प्यार से पढ़ा रहे हैं, तो आज इस टारगेट को पूरा कर दीजिएगा। चलिए AgF, AgCl, AgBr, AgI। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो FClBrI हम क्या देखते हैं, कॉमन। कॉमन कौन है, कॉमन जो है उसको हटा देते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन से हम देखते हैं, क्योंकि ये Ag क्या है, डी ब्लॉक में है, ठीक है। तो यदि हम अब F से देखते हैं तो FClBrI, F क्या है, माइनस चार्ज, Cl माइनस, Br माइनस। आपको हम पोलराइजेशन में लड़की को बताए थे, एनायन को, लड़की के पास पैसा है फिर भी लड़का जाएगा, और लड़की यदि मोटी है तो फिर भी लड़का जाएगा, क्योंकि लड़का को लड़की चाहिए। लड़का देखता नहीं है कि कैसी है, बस लड़की चाहिए, लड़की देखती है लड़का को। आपको बताए थे, बहुत अच्छे से ट्रिक बताए थे, बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा, एक बार पोलराइजेशन देख लीजिएगा। AgF, AgCl, AgBr, AgI क्या था, यानी कि साइज बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, और यदि पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ZnCl2, CdCl2 और HgCl2, ठीक है। तो वही बात है, यानी कि हम बात किए थे, हम नीचे जाने पे जो है ना, हम जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव यदि बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। देखिए यहां तक सॉल्युबिलिटी की बात हो गई है। आप लोग प्लीज प्यार बरसा दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, हम आपके साथ खड़े उतरेंगे और जम के फोड़ेंगे 2023 को, ठीक है। थैंक यू। चलिए आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत प्लीज। थैंक यू।